हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्ज़ाम स्टडी। मैं विजय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी का फेवरेट टॉपिक है, जो कि लगभग सभी वनडे एग्ज़ाम में आता ही रहता है। कुछ ना कुछ उससे क्वेश्चनिंग होती ही रहती है। तो चलिए आज के हम अपना टॉपिक बताते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज का टॉपिक हमारा अक्षांश और देशांतर रेखाएँ हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि उस पर कौन से देश स्थित हैं और क्या क्या उसकी विशेषताएँ हैं, कितने लाइन्स होते हैं उसमें और कौन सी रेखा क्या शो करती है। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, वीडियो लास्ट तक वॉच करिएगा। तो चलिए आज की अपनी वीडियो क्लास हम शुरू करते हैं। पहले एक ओवरव्यू समझ लेते हैं इसमें अक्षांश रेखाएं होती क्या है। अक्षांश रेखाएं नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हॉरिजॉन्टल खींची गई रेखा होती है सर्किल के रूप में, और देशांतर रेखाएं वर्टिकल होती हैं जो कि नॉर्थ साउथ पोल को ही मिलाती हैं पॉइंट से। तो चलिए अब अपना टॉपिक देखते हैं। अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड लाइन, जैसे कि देख सकते हैं कि ये हमारा अर्थ हो गया, और इसके ये जो आप देख रहे हैं जो इस तरह की रेखाएं हैं, ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं और ये सर्किल फॉर्म में होती हैं, आगे जाके यूँ हो जाती हैं यूँ। तो ये सर्किल फॉर्म में है और इसलिए ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। इनके बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। लेकिन जैसे ही आप क्या कहते हैं ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ये चपटी हो जाती है यूँ सर्किल फॉर्म में। तो ये 111.7 किलोमीटर हो जाती है, बढ़ जाती है दूरी। और देख सकते हैं अक्षांशों की कुल रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। ये मैं आपको बताऊंगा रीज़न। अभी बहुत जगह 181 भी आपको देखने को मिलेगा, बट ये 179 ही होती है। ये एनसीईआरटी का डाटा है। पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि अक्षांश रेखाओं में महत्वपूर्ण रेखा कौन कौन सी है। तो अक्षांश रेखाओं में महत्वपूर्ण रेखा देख सकते हैं आप, कर्क है, भूमध्य है, मकर रेखा है, और इसके आसपास के अफ्रीकन कंट्री है, सारा के आसपास ही। कर्क भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, पता ही होगा। और उसके बाद मकर ऑस्ट्रेलिया है, ये मेडागास्कर है, और साउथ अफ्रीका, और फिर दक्षिण अमेरिका ये। तो ये है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी देखेंगे आगे। चलिए आगे के अपनी टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो ये 23 डिग्री 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहलाती है। मकर रेखा देख लीजिए, अभी मैं मैप में आपको बताऊंगा। 66.5 आर्कटिक रेखा इससे स्टार्ट हो जाती है उत्तरी अक्षांश में, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में अंटार्कटिका। 90 पे उत्तरी, 90 पे ध्रुव आ जाते हैं दोनों साइड, और 0 पे विषुवतीय भूमध्य रेखा। तो ये देखिए, ये यही चीज़ मैं बता रहा था आपको। अगर हम आप इसे 10-20 करके डिवाइड करें तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, 30-40 ऐसे ही करके ये पूरा पोल तक जाता है। देख सकते हैं आप, ऊपर का पोर्शन देख लीजिए। ये 90 यहाँ पे आपका पोल हो जाएगा। यहाँ पे सर्किल बिल्कुल चपटी होके एक पॉइंट फॉर्म में आ जाती है, इसलिए हम इसको रेखा काउंट नहीं करते हैं। इसी तरह नॉर्थ और साउथ पोल दोनों पे जो सर्किल है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, एक जाके यूँ हो जाती है पॉइंट में। तो ये 2 कम हो जाते हैं, एक यहाँ से कम हो जाता है और एक साउथ पोल से कम हो जाता है, इसीलिए ये 179 रेखा हो जाती है। एक 0 वाली हम काउंट कर लेते हैं इसमें, तो 179 हो जाती है ये। चलिए भूमध्य रेखा के बारे में जान लेते हैं। भूमध्य रेखा के अक्षांश रेखा के बारे में। भूमध्य रेखा के समांतर से किसी भी स्थान की उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। याद रखिएगा, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा। ये मत समझिएगा कि ये खड़ी रेखा है, ये दक्षिणी उत्तरी ध्रुव मतलब ऐसे धीरे धीरे दोनों तरफ सर्किल फॉर्म में। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री की अक्षांश रेखा माना गया है। भूमध्य रेखा इक्वेटर, उत्तरी ध्रुव की ओर सभी दूरियां दक्षिणी उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव की ओर सभी दूरियां दक्षिण अक्षांश में मापी जाती हैं। जैसा कि 66.5 के बाद ये दोनों तरफ उत्तरी और नॉर्थ दोनों तरफ ये पोल का शुरू हो जाता है। 90 पे पोल हो जाता है पूरा सॉरी 90 पे होता है। उसके पहले आर्कटिक और अंटार्कटिका दोनों तरफ हो जाते हैं। ध्रुव की ओर बढ़ने पर भूमध्य रेखा से अक्षांश की दूरी बढ़ने लगती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था।
भूमध्य रेखा पर 111 होती है, और जैसे ही हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो 111.7 किलोमीटर हो जाती है ये, क्योंकि सर्किल फॉर्म में आप ये जाते हैं, ये होती है। तो सर्किल फॉर्म में क्या होता है कि ये जो ऐसे जाने होने लगती कुछ देर बाद, तो डिस्टेंस, ये दूरी बढ़ जाती है सर्किल में। जैसे सीधी लाइन थी तो कम हो गई, सर्किल हो गई तो ज़्यादा कवर करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अतिरिक्त सभी अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड परस्पर समांतर और पूर्ववृत्तीय होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वृत्त के फॉर्म में होती हैं ये। ध्रुव की ओर जाने से वृत्त छोटे होने लगते हैं, मैंने बताया कि एक पॉइंट के रूप में होने लगते हैं, और 90 का अक्षांश पर ये एक बिंदु फॉर्म में आ जाते हैं, इसीलिए वो उसको हम काउंट नहीं करते रेखा को, और 179 ही रेखा होती है। जैसा कि देख सकते हैं, ये देखिए सही पिक्चर है, ये आपका विषुवतीय रेखा हो गया, भूमध्य रेखा। ऊपर जाएंगे देखिए 23.5 डिग्री उत्तरीय कर्क रेखा है, इसी के शायद 23 डिग्री नीचे जाएंगे तो हम मकर रेखा हो जाएगी। बीच का क्षेत्र देख लीजिए उष्णकटिबंधीय होती है, नॉर्थ से साउथ 23.5 के बीच में। देख सकते हैं ये बीच की रेखाएं जो होती हैं, ये बीच की रेखाएं उष्णकटिबंध कहलाती हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी पाई जाती है। और मकर रेखा दक्षिणी, यहाँ पे वनस्पति थोड़ा सा कम होने लगती है, उसका जैव विविधता, ये देख सकते हैं ये रीज़न। और उसके बाद इसमें एक चीज़ और देखिए, दोनों तरफ दक्षिणी ध्रुव देख लीजिए, ये देखिए यहाँ भी एक आके यहाँ पे एक पॉइंट हो जाता है 90 डिग्री पे, नॉर्थ पोल जिसे हम कहते हैं। तो ये फॉर्म हम काउंट नहीं करते हैं, ये कम ठंडा होता है। ऊपर वाला क्षेत्र जो है हमारा वो ज़्यादा ठंडा होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा ठंडा दोनों ध्रुव में से कौन सा है, तो ये सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोनों ध्रुवों पर 90 डिग्री का अक्षांश वृत्त एक बिंदु में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अतः इसे गिनती में शामिल नहीं किया जाता है। इस तरह से कुल देख सकते हैं कितनी रेखा होती है, कुल अक्षांश वृत्त की जो संख्या होती है वो 89 + 89 + 1 179 हो जाती है। विषुवत वृत्त कहते हैं इसे। अभी तक चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करिए, शेयर करिए। कर्क रेखा पे चलिए भारत के हम राज्य देख लेते हैं कुछ। भारत के कितने राज्य हैं कर्क रेखा पर? भारत के कर्क रेखा पे 8 राज्य आते हैं। पहला देखते हैं, पहला हमारा है गुजरात, देख सकते हैं गुजरात, फिर राजस्थान, थोड़ा सा राजस्थान टच करता है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसका त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, उसका बाद मिजोरम। ये हमारा 8 राज्य हैं। इसकी शॉर्टकट भी आपने सुना होगा, मित्र गमछा जहार या मगरमच्छ झपटा, इससे आप अच्छे से याद कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, सबको पता है। तो अगर पृथ्वी बिल्कुल गोल होती तो हर जगह पे इसकी दूरी एक जैसी होती, 111 ही होती, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए ध्रुव पे क्योंकि चपटी हुई है, इसलिए 0 डिग्री अक्षांश पर 1 डिग्री समानांतर में सबसे भूमध्य रेखा के पास सबसे कम होती है, जैसे कि देख सकते हैं। लेकिन इसे 111 मान लिया जाता है, 111। और ध्रुवों पर देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है, इसलिए मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ कि 111.7 ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होती है इसकी दूरी। चलिए हम अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं, देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 डिग्री रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। चलिए एक बार फिर से अक्षांश रेखा के बारे में कुछ देख लेते हैं। अक्षांश रेखाएं देख लीजिए, यहाँ पे कर्क रेखा, मकर रेखा, सारी चीज़ें बताती हैं। तो इससे में क्या पता चलता है कि कर्क रेखा अक्षांश रेखाएं होती हैं वो जलवायु को बताती हैं, आसपास की जलवायु क्षेत्र हो गया, और किसकी क्या विशेषता है, कौन सा रीजन किस में पड़ता है। शीतोष्ण कटिबंधीय वन के बारे में बताती हैं कि कहाँ सूखा है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है। तो मौसम दशाएं हो गया और जैव विविधता हो गया, इन सब के बारे में अक्षांश रेखाएं बताती हैं आपको। और जो देशांतर रेखाएं हैं वो आपको समय और एग्जैक्ट लोकेशन बताती हैं, तो याद रखिएगा ये। चलिए देशांतर रेखा फिर से कंटिन्यू करते हैं हम।
उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 डिग्री रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दोनों भूगोलीय ध्रुवों, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच खींची गई काल्पनिक मध्याह्न रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। जो मध्याह्न रेखा जिस बिंदु या स्थान से गुजरती है उसका कोणीय मान उस स्थान का देशांतर होता है। चलिए देख लेते हैं पिक्चर में कि क्या है। देख सकते हैं नॉर्थ पोल है यहाँ पे। तो ये जो हमारा ये जो खड़ी लाइन है इसी को ही हम देशांतर का कहते हैं। ये यूं जैसे कि देख रहे हैं, और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है पर एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। देख सकते हैं नॉर्थ पोल ऊपर होता है और साउथ पोल जैसे कि आपको पता है नीचे ही होता है ये। और इसमें भी 0 डिग्री और 180 डिग्री महत्वपूर्ण रेखा होती हैं जो कि टाइम डिवीज़न करती हैं और देशों का उसमें पूर्वी और पश्चिमी का भी डिवीज़न करती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दो देशांतर या उत्तर रेखाओं के मध्य दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों की ओर जाने पर उत्तरोत्तर घटते लगती है। देख सकते हैं आप बेसिक पिक्चर देखिए। ये देखिए अगर हम बीच में देखें तो ये देखिए बड़ी है, लेकिन जैसे ही कॉर्नर में जा रहे हैं तो ये कम होती चली जा रही है और फिर 0 पे जाके यूँ मिल जाएगी। तो वही इसमें बताया है कि बीच में जो होती है विषुवत रेखा के आसपास, मान लीजिए विषुवत रेखा है, यहाँ पे इसकी दूरी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही पोल की तरफ जाते रहेंगे हम तो ये सबसे कम हो जाती है। तो यही बात बताई गई है इसमें। ध्रुव के जाने पर उत्तर घट जाती है। एक पिक्चर, चलिए एक पिक्चर और देख समझते हैं पिक्चर से। ये हमारी खड़ी लाइन हो गई, ये विषुवत रेखा, और ये हमारा 0 डिग्री हो गया जो आप ये देख रहे हैं, जो देशों का विभाजन करती है, काल विभाजन आप कह सकते हैं इसे। पूर्वी, इधर का क्षेत्र पूर्वी कहलाता है, इधर का क्षेत्र पश्चिमी कहलाता है। इधर जब बढ़ेंगे तो 1 डिग्री 4 मिनट हो जाता है। तो ऐसे ही एक जाते 0 से इधर जाते रहेंगे तो 82.5 डिग्री आता है, जिसे 82 82.5 भारत का क्षेत्र आ जाता है वो 82.5 डिग्री पे। और भारत 5.5 घंटे आगे है। आप देख सकते हैं 82.5 को आप 4 मिनट से गुणा कर दीजिए, आपका एग्जैक्टली वो आ जाएगा। और उसके बाद आप अगर घंटे में चेंज करेंगे तो आप 60 से डिवाइड कर दीजिएगा। देख लीजिए एक बार और, 60-30 ये देशांतर का फॉर्म है। ये देख लीजिए ध्रुव पर सबसे कम हो जाती है जाके, लेकिन बीच में ऐसे फैला हुआ है सब 0 डिग्री से मिलके। ये 0 डिग्री है। इसी तरह 180 डिग्री होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे कहते हैं, और ये मध्याह्न रेखा है जम उत्तर जिसे कहते हैं। 1 डिग्री देशांतर की विषुवत रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, जो ध्रुव की ओर क्रमशः घटती है। ये ध्रुव पर 0 किलोमीटर हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रधान या उत्तर प्राइम मेरिडियन से पूर्व तथा पश्चिमी 180 डिग्री रेखाएं होती हैं। इसकी कुल संख्या प्रधान या उत्तर से 360 होती है। चलिए मैं आपको 300 इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि 360 कैसे होती है। आपको पता है ना पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमेगी। आप भी अगर एक चक्कर लगाएंगे अपना पूरा तो वो भी 360 ही होगा। मान लीजिए आप थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। मान लीजिए आप यहाँ हैं, आपने 1 डिग्री चलाई यूँ पॉइंट से, तो 1 डिग्री बढ़ी, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, तो इस तरह पूरा आप घूमेंगे तो ये 360 ही होगा आपका। तो इसी तरह 360 डिग्री हो जाएगा। तो रेखाएं और कुछ नहीं है इसमें, 360 डिग्री को ही बताती हैं, यूँ मिला के 360 डिग्री। तो हर एक डिग्री का मान मैंने जैसे बताया 4 मिनट है, आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही 360 रेखाएं हो जाती हैं इसमें। तो देशांतर हमारी 360 रेखाएं होती हैं टोटल। देख सकते हैं कि इसका कुल संख्या प्रधान या उत्तर सहित 360 होता है। आप देख सकते हैं 180 डिग्री, और ये हमारा 82.5 डिग्री पे भारत, ये
नौ के बीच में देशांतर रेखाएं, इसमें से देशांतर रेखाओं को दर्शाया है मैंने, देख सकते हैं। बास्केटबॉल फॉर्म में है ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका हम। अब प्रधान या मोत्तर 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा तथा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। याद रखिएगा, समय रेखा और तिथि रेखा ये दोनों अलग हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर बेसिकली 5 देश आते हैं। चलिए मैप में आपको बताऊंगा, मैं पहले देख लेते हैं, भारत का देख लेते हैं पहले। जैसे देख लीजिए 82.5 डिग्री ये यहाँ से होते जाता है यूपी और 5 राज्यों से, ये भी 5 राज्यों से होके गुजरती है भारत की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो, और ये कट करती है जो इलाहाबाद का मिर्ज़ापुर साइड का नैनी है, ये वहाँ से होकर गुजरती है एग्जैक्टली 5 राज्यों से होके जाती है वैसे तो। चलिए अब वो समझते हैं तिथि रेखा। मैप देखते हैं, ये भारत का है। स्टार्टिंग है, चलिए मैप देखते हैं अपना जो देशों का था। ये देखिए यहाँ पे देखेंगे तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो, वो यहाँ से जो देख रहे हैं इस पॉइंट से यहाँ से कट करती है, जो कि ऊपर जाएंगे तो हमारा और भी देश आ जाते हैं। तो ये वो है, सॉरी 0 डिग्री रेखा है ये, और भारत के यहाँ नैनी से अंतर्राष्ट्रीय रेखा यहाँ से गुजरती है ईशा शो के। तो चलिए नेक्स्ट अपना पॉइंट देखते हैं। देशांतर रेखाओं को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है तथा 0 डिग्री को, और 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। देशांतर हमें इसी से पता चलता है कि देशांतर हमें समय और कितना समय हुआ है वो बताते हैं, और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है किसी भी देश की वो बताते हैं हमें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। भारत और ग्रीनविच लंदन के समय में 5.5 घंटे का अंतर होता है। तो जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें ऐसे कैसे होता है। ये मान लीजिए आप ये इसी मान लीजिए 0 डिग्री है, ठीक है। तो हम इधर बढ़ेंगे तो हमारा पर जो देशांतर है ये 1 डिग्री होगा, और 1 डिग्री हमारा 4 मिनट होगा। तो इधर बढ़ने पे हमारे 5 ऐड होते हैं देश, इसे ईस्ट कहा जाता है, पूर्वी क्षेत्र। इधर जाएंगे तो आपका पश्चिमी क्षेत्र कहा जाता है, वेस्ट। इधर जाएंगे तो 4 मिनट जुड़ता रहेगा, इधर जाएंगे तो 4 मिनट घटता रहेगा। इधर 1 दिन जुड़ जाता है और इधर 1 दिन घट जाता है, ये उल्टा होता है समय का। तो ये याद रखिएगा मेन कि 0 डिग्री जो रेखा है उसकी विशेषता क्या है कि 0 ये हो गया। हम इधर पूर्वी क्षेत्र में 2 भागों में बांट देते हैं इसको, जहाँ 0 डिग्री तिथि रेखा डिवाइडेड रेखा होती है। तो इधर जाने पे हमारा ईस्ट पड़ता है, तो जितने भी देश होंगे सबका ईस्ट रीजन आएगा। इधर जाएंगे तो सबका वेस्ट रीजन आएगा। इधर जाएंगे तो पर डिग्री हमारा पर देशांतर 4 मिनट बढ़ता है, जुड़ता रहेगा। अगर हम मान लीजिए 0 से 90 जा रहे हैं तो सीधे 6 घंटा आगे बढ़ जाएगा समय, 6 घंटा। और इसीलिए 82.5 डिग्री भारत का 5.5 डिग्री 5.5 घंटा आगे होता है। तो याद रखिएगा ये कि 0 डिग्री के जो डिवाइडर रेखा है वो क्या करती है। तो याद रखिएगा वो 2 भागों में बांट देती है, पश्चिमी पूर्वी। इसीलिए भारत का जब आप देखेंगे लोकेशन तो भारत का ईस्ट पश्चिम और वेस्ट ये सब नहीं है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, लेकिन जो उसका रीजन होता है वो पूर्वी ही आता है। जैसा कि ये देखिए, जैसे कि भारत का आपने ये देख लिया। चलिए आपको हम मैप दिखाता हूँ। देख सकते हैं भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा कहा गया है, समय रेखा अंतर्राष्ट्रीय। और ये रेखा इलाहाबाद के निकट नैनी स्थान से गुजरती है। भारत का प्रमाणित समय ग्रीनविच मीन टाइम, GMT का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत बार पूछा भी गया है GMT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ग्रीनविच मीन टाइम होता है 5.5 घंटा मिनट आगे होता है ये।
भारत का समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे रहता है। चलिए ये देख लेते हैं कौन से राज्य हैं वो देख लेते हैं। भारत के 5 राज्य जिनके जिनसे माध्यम से बात मारने की रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट, याद रखिए मैंने कहा ना कि जीरो से इधर बढ़ते हैं जितने भी देश होंगे ईस्ट कहा जाता है उसे। तो वो प्रदेश उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ से निकल जाती है ये देख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, 5 राज्य से होके गुजरती है ये देखिए भारत का एक बार देख लीजिए। तो ये हमारा रीजन भारत में कोई ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं होता, ये भी भारत पूर्वी भारत होगा और ये भी पूर्वी भारत होगा, देख सकते हैं। ये से फ़िलहाल ये रेखाओं के बारे में मैंने नहीं बताया है इसमें, ये टोटल लंबाई है। जाएंगे आप क्या कहते हैं इधर से इधर गुजरात से अरुणाचल की तरफ, तो इसकी किलोमीटर देख सकते हैं आप। 2933 किलोमीटर का एरिया है भारत का, और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो 3214 है। इसीलिए जब भारत 82.5 डिग्री पूरी उसमें पड़ता है, तो जब ये देखिए वापस यूँ आते हैं यहाँ से, तो सूरज पहले यहाँ पे निकल चुका होता है, फिर यहाँ पे निकलता है, तो इसके बीच में 2 घंटे का अंतर होता है। ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश पड़ता है इस जगह पे ये, तो यहाँ पे सूरज निकल चुका होगा तब जाके यहाँ पे निकलता है। तो एक पॉइंट पे निकला, दूसरे पॉइंट पे 2 घंटे बाद, तो इतनी डिस्टेंस। तो आप समझ लीजिए जीरो के आगे जैसे बढ़ते हैं तो सूरज अकॉर्डिंग टू देश की जो स्थिति है उसी तरह वहाँ भी सूरज निकलता है, तो दिन छोटे और दिन घटता बढ़ता रहता है। चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले लंबाई देख लेते हैं। सीमा रेखा है जो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा देख लीजिए 33-23 है, और भारत नेपाल की सीमा रेखा देख लीजिए 1751। भारत चाइना की देख लीजिए 4488 किलोमीटर है, भूटान के साथ 699, और अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है। बांग्लादेश के साथ देख लेते हैं जिसके साथ हमारी सबसे बड़ी सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ हमारी 4096 किलोमीटर है, 4096। हमारा सबसे बड़ा ये है जो हमें याद रहना चाहिए, पूर्वी पश्चिमी उत्तर दक्षिण में ये 9725 यहाँ पड़ता है डिग्री, और ये गौर माता गुजरात सबसे पूर्वी पॉइंट होता है, ये सबसे पश्चिमी पॉइंट होता है। इसके बीच की डिस्टेंस और ये इसकी डिग्री कितनी होती है वो याद रखिएगा। डिस्टेंस तो हमारा 2933 याद कर सकते हैं आप, और ये 9725, और ये अब ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। 9725 ऐसे याद कर सकते हैं, 97 डिग्री और 25 मिनट, और ये याद सकते ये ऐसे याद कर सकते हैं 687, तो 68 डिग्री 7 मिनट। उसी तरह हम नीचे भी याद कर सकते हैं। दक्षिणी पॉइंट हमारा 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी कैपकोरन का है, देख सकते हैं भारत का दक्षिणी बिंदु। उसके बाद आप उत्तर का देख लीजिए, इंदिरा कॉल 376 37 डिग्री 6 मिनट, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसे। तो ये हमारा आज का कुछ टॉपिक था, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। चलिए एक बार जल्दी से आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ इसका। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो कि नॉर्थ पोल के बीच में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं, सर्किल फॉर्म में होती हैं, देख सकते हैं इस तरह से फॉर्म में होती हैं। इनके दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे कम होती है, 111 किलोमीटर होती है। और जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इसकी दूरी बढ़ती रहती है, थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। और ध्रुव पे जाके इसकी डिस्टेंस, क्योंकि ये सर्किल फॉर्म में हो जाता है, ये इस तरह से यूँ जाके यूँ होके सर्किल फॉर्म में हो जाता है, इसलिए इसके डिस्टेंस बीच में 111.7 किलोमीटर हो जाती है। और ध्रुव पे हम काउंट नहीं करते क्योंकि ध्रुव पे ये पॉइंट के रूप में हो जाती है दोनों तरफ, तो इसलिए 180 ना हो के 178 रेखा हो जाती है। और प्लस एक हम भूमध्य रेखा का चित्र जोड़ते हैं 0 डिग्री, तो ये 179 हो जाती है, इसीलिए अक्षांश रेखा 179 होती है। ये NCERT का डाटा है। नीचे हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाता है, ऊपर हमारा नॉर्थ पोल हो जाता है। नॉर्थ पोल ज़्यादा ठंडा होता है। चलिए एक बार आपको थोड़ा देशों के बारे में भी बता देते हैं, सही से दिया नहीं फिर भी इसमें। ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका आपका पड़ जाएगा।
चलिए यहाँ पे आपको देश के बारे में बता देते हैं कुछ। ये देख सकते हैं 3 रेखाएं काटती हैं अफ्रीकन कंट्री को। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पे वो नदी बहती है जिसमें का नहीं आता है, याद रखिएगा। कर्क मकर रेखा में का आ रहा है, तो जिसमें का नहीं आएगा वो नदी भूमध्य रेखा पे बहेगी, जो कि कांगो नदी है। कांगो बेसिन, कांगो नदी भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है, 2 बार काटती है। कर्क रेखा को माई नदी और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को। 2 रेखाएं की तो आपको यहाँ ही मिल जाएगी, यही नदी काटती है, और एक भारत में काटती है नदी। उसके बाद देख सकते हैं देशों के नाम। ये साउथ अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, नीचे अंटार्कटिका आ जाता है हमारा, ऊपर आर्कटिक है। ये यूरोपीय देश है, ये एशिया कंट्री पूरा हो गया, ये रीजन कर्क रेखा में आ रहा है। ये हमारा भारत हो गया, सर म्यांमार हो गया। उसके बाद हमारा ये अगर जाएंगे तो न्यू पपिया गिनी क्षेत्र आ जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया हमारा, ये मेडागास्कर हो गया, ये अफ्रीकन कंट्री हो गई, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील का क्षेत्र, और ये सहारा है, सारा मसल के आसपास के देश, और यहीं से होके ये हमारा 0 डिग्री गुजरता है। यहाँ से चलिए बता देता हूँ फिर से आपको मैं। यहाँ इस जगह से आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा 0 जाता है, और यहाँ से क्योंकि भारत के 5 राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय रेखा गुजरती है, तो ये यहाँ से जाता है। तो यहाँ पे 5 राज्य हो जाते हैं हमारे। घाना हो गया, छोटे छोटे देश हैं जो वो हो गया। आगे जाएंगे तो आपको यूके और वो सब फ्रांस ये सब मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम मेन जो पॉइंट है उसका रिवीजन करा रहा हूँ मैं। कौन कौन सी रेखाएं होती है वो इंपॉर्टेंट है इस पर। उत्तरी अक्षांश कर्क, दक्षिणी अक्षांश मकर, उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त, 4.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव, जीरो बृहस्पति रेखा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, लैटीट्यूड इक्वेटर बीच में होता है, याद रखिएगा। लैटीट्यूड लाइंस होती हैं जो कि सर्किल फॉर्म में होती हैं, ये देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं उत्तरी ध्रुव में ये सर्किल फॉर्म में और होती चली जाती हैं, एक पॉइंट पे जाके उत्तरी ध्रुव पे ये पॉइंट फॉर्म ले लेती हैं यहाँ पे, इसलिए उसको रेखा नहीं मानते हैं। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो ये 90 डिग्री अक्षांश 179 रेखा होती है। कर्क रेखा में भारत के 8 राज्य आते हैं, जैसा कि मैंने आपको मैप में बताया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। हर जगह क्योंकि चपटी हुई है, हर जगह एक जैसा नहीं है, इसलिए 111 किलोमीटर हर जगह नहीं है। देख सकते हैं सबसे कम विषुवत रेखा पे, सबसे ज़्यादा ध्रुव पे होती है अक्षांश रेखा की दूरी। उत्तरी ध्रुव से मैं आपको लाइन के बारे में नहीं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी लाइन तो विषुवत रेखा के पास ही पाई जाती है। मैं आपको सर्किल फॉर्म वाली चीज़ बता रहा हूँ जो कि डिग्री फॉर्म में 360 डिग्री रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। ये गोलोब से उत्तर से दक्षिणी ध्रुव भूगोलीय के बीच खींची गई है। चलिए देखते हैं, ये कुल संख्या 360 होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। देशांतर रेखा ये होती है, और बीच में डिस्टेंस बड़ी रहेगी, जैसे जैसे हम किनारे जाएंगे ये पॉइंट पे मिल जाती है सब। तो बीच में सबसे ज़्यादा पॉइंट किनारे आके सबसे कम होती है 1111.32, इसकी बीच की डिस्टेंस होती है, देशांतर रेखा कहते हैं। टोटल संख्या इसकी 360 होती है। 2 इसमें महत्वपूर्ण, एक 0 डिग्री और एक 180 डिग्री। 180 डिग्री हमारा अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, 0 डिग्री हमारा समय को बताता है कि किस देश में क्या समय होगा और कितना, कौन पूर्वी में पड़ रहा है, कौन ईस्ट में पड़ रहा है, वेस्ट में पड़ रहा है। देशांतर रेखाएं देख सकते हैं आप। भारत हमारा 82.5 डिग्री पे पड़ता है, जो कि 5.5 घंटे आगे है। ये 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्य देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये हमारा कुछ उत्तर से दक्षिण से और पूरब से पश्चिम कुछ बिंदु है भारत के डिग्री कि नॉर्थ में क्या होता है, साउथ में क्या होता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। सीमा रेखा भी मैंने आपको बताया कि कौन किसके साथ कितनी बड़ी सीमा रेखा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, अक्षांश से देशांतर रेखाएं। छोटा टॉपिक था।
बट जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे मैंने इसमें सारे कवर किए हैं, जो कि वनडे एग्ज़ाम में लगभग जो रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम मैं देता ही रहता हूँ, तो वो जो भी क्वेश्चन मिलते हैं तो उसी को लेके मैंने वीडियो बनाई थी। 179 और 181 सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। अगर दोनों पोल को हम काउंट करेंगे तो 181 होगा, लेकिन दोनों पोल हम काउंट नहीं करते क्योंकि वो एक पॉइंट फॉर्म में हो जाता है, तो हम छोड़ देते हैं, इसलिए 179 रेखा होती है, याद रखिएगा 179। ये एनसीईआरटी का डेटा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के साथ जल्दी आऊँगा मैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा आपके। चलिए इसे लास्ट तक वॉच करिएगा, बार बार देखिएगा, शेयर करिएगा, और कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में। तो धन्यवाद।